नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। कब एग्ज़ाम होंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नहीं आएगा, इसको लेके काफ़ी असमंजस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है असमंजस क्यों, हम लोग तैयारी करके रख लें, हमारी जब आना होगा तब आ जाएगा। अपने आप को उस लेवल का प्रिपेयर करके रख लो। देखिए, ये समय वैसे तो देखा जाए तो बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी हो रही है, स्पेशली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सब चीज़ें रुक गई है लेकिन हमारा पेट नहीं रुका। उसको खाने के लिए तो चीज़ बराबर चाहिए। बट उस इकोनॉमी को थोड़ा सा साइड में रख के देखा, हमने एक चीज़ देखी कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, हर परिस्थिति में सर्वाइव तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, आप घर परिवार के साथ हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। देखो, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढो। आपको नेगेटिव एक लगेगा लेकिन पॉजिटिव आपके पास 1000 हैं। अगर आप सभी लोग पॉजिटिव सोच लें तो मुझे लगता है बहुत से जो छोटी छोटी दिक्कतें हो रही हैं, जो हमें लगता है सरकार ये नहीं कर रही है, डॉक्टर्स ये नहीं कर रहे हैं, पुलिस ये नहीं कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम पे एक बार जाके देखें तो हमें सारी परिस्थितियाँ ठीक लगने लग जाएगी। तो उसी को पॉजिटिव सोचो। आज हम परिवार के साथ हैं, हम सब एक साथ मिलके रह रहे हैं, जो कहीं सालों से नहीं हो पा रहा है ना। एटलीस्ट हमें घर में बैठ के खुद को पढ़ने का टाइम मिला है। जो बच्चे कहीं सालों से हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, आज वो अपने पेरेंट्स के साथ हैं। एटलीस्ट पेरेंट्स खुश है ना, हमारा बच्चा कैसे करके हमारे साथ तो है। तो पॉजिटिव देखो, उसमें कितनी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब आती एग्ज़ाम की बात। देखो, पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। रीज़न इस समय किसको कहाँ कैसे बुलाया जाए कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, जब ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी 100% वैकेंसीज आएगी। जिस पर्पज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आएगी। हम तो चलो जुडिशरी के लिए आते हैं, और भी तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सभी जने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके लिए वो मौका मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि इस समय को आप कैसे अपने लिए कैसे इसको सेव करके पॉजिटिव करते हुए आप अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कर सकते हैं। आपको ही करना है, चार्ट बनाइए, अपने घर में लगाइए, अपना रूटीन लिखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरा चार्ट बनाइए, उस पर लिखिए मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसे कीजिए, आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं, कोई मदद नहीं करेगा, खुद से कर सकते हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपके लिए। अब आता है बात हमारे लिए अंदर हमारी क्लासेस के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स चलते हैं। वो चैनल्स जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके पास कोचिंग सेंटर नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, उनके पास कोचिंग सेंटर्स भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब हमारे लिए एक प्रचार का माध्यम है। क्यों? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ? डेमो लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे। तो YouTube जस्ट वो है प्रचार कि भैया हमारे क्लासेस में हम कैसे पढ़ाते हैं। तो पूरा तो मैं YouTube पे नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं मैं पढ़ा नहीं सकती, क्यों नहीं पढ़ा सकती। लेकिन जब मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है तो मैं सब कुछ YouTube पे क्यों दूँ? उसका रीज़न ही क्या है। आप और हमने LLB क्यों की? अर्निंग के लिए, अर्निंग घर चलाने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, क्यों? केवल ओहदा ही नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं आप सरकार से कहेंगे हम फ्री में करेंगे काम, हमें सिर्फ पोस्ट चाहिए थी, ऐसा नहीं है। जब हम सब ने पढ़ाई की है तो हम सबका एक उद्देश्य था, हाँ, एक ओहदा भी मिले, एक पोस्ट भी मिले, एक रेपुटेशन भी मिले और पैसा भी मिले। और सबसे बड़ी बात है पैसा मिले, क्योंकि नहीं तो हम अपनी सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारे घर परिवार के साथ हम कैसे जिएंगे। अगर हमें लड़की हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा को भी देखना है। यदि मैं लड़का हूँ तो मुझे मेरे माँ बाप को देखना है, मेरे बच्चों को देखना है, मेरी वाइफ को देखना है। मेरे पास सबके पास लाइबिलिटीज़ हैं, एज ए फीमेल, एज ए मेल। ऐसा कोई नहीं है जो आज के दिन में बिना लाइबिलिटी के जी रहा है, और लाइबिलिटी पूरी करनी चाहिए। जब हम समाज के उस पड़ाव में आके खड़े हो गए हैं जहाँ कहते हैं लड़का लड़की एक समान, तो ऑब्वियसली हम सब इक्वल हैं और हम सबको अपनी घर की जिम्मेदारी निभानी है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मैं भी एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ। नो डाउट मैंने भी जुडिशरी की प्रिपरेशन की, तभी इतनी सारी ज्ञान आया है। नहीं तो ऐसा तो थोड़ी है कि विदाउट जुडिशरी की प्रिपरेशन के सब कुछ नॉलेज आ जाता, नहीं ना। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताती, मैं उतना ही बताती जैसे एग्जाम कैसे निकाला जाए, आप जज कैसे बन सकते हैं। क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहा करते हैं कि कहीं बार किस्मत साथ दे, आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ और सब कुछ उसमें से आ जाए, और जब किस्मत साथ ना दे आप बहुत सारा पढ़ के जाओ तब भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो, जैसे मेरी डेस्टिनी है
कोचिंग चलाना लिखा है, मैं चला रही हूँ, पढ़ाना लिखा पढ़ा रही हूँ। मैं तो कभी नहीं सोचा था मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगी, लेकिन हाँ जब खुल गया तो मेहनत करनी है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, और वो मैं कर रही हूँ। यानी अगर आपकी नौकरी लग जाती है, कल आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं, आप एडीजे बन जाते हैं, आप हाई कोर्ट जज बनते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, वहाँ आप अपना काम भी करेंगे, वहाँ आप सैलरी भी लेंगे, राइट। बिल्कुल वैसे ही मैं पढ़ाती भी हूँ और पढ़ाने का मेहनताना भी लेती हूँ। उस सब के अलावा हम सब एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं, तो वकालत में पैसा नहीं लेंगे तो घर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ऑब्वियस है कि जब हम कोई काम करेंगे तो हम उसका मेहनताना लेंगे। मेहनताना कितना लेंगे? जितना हम काम दे रहे हैं उतना। अब बात आती है सबसे बड़े स्टेट की, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, वो है केरला। अगर मैं देखूँ तो मेरे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जिसमें केरला भी एक है। सबसे हाईएस्ट फीस है उसकी। क्यों? तो कोर्स भी सबसे हाईएस्ट है उसका। तो मैं जितना मेहनत करूँगी मैं उतना फीस लूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, थैंक्स। कोई बात नहीं बेटा, मैंने चला के आपको मैसेज नहीं किया, मैंने चला के आपको कॉल नहीं किया। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आप अपनी जगह पे सही है क्योंकि आप नहीं फ़ी पे कर पाएंगे, मैं मेरी जगह पे सही हूँ कि मैं फ्री में नहीं दे पाऊंगी। तो जब हम दोनों ही अपनी जगह पे सही है तो किसी को कमेंट या कॉम्प्लीमेंट की बात ही नहीं आई, चिढ़ने चिढ़ाने की बात ही नहीं आई, रिश्ते खत्म होने की बात ही नहीं आई, राइट। आपको नहीं करना, आज ना कीजिए, आपको करना है वेलकम, आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हैं इसलिए कि आपको इतना अच्छा पढ़ाया जाए, इस लेवल का तैयार किया जाए कि आप जज बने। तो जब मैं आपके ऊपर इतनी मेहनत करूंगी तो मैं अपने लिए फीस तो लूंगी ना। ठीक वैसे ही आप जिम जाते हैं, जिम में नॉर्मल जिम करते हैं, आप जिम में ट्रेनर क्यों रखते हैं? अपने लिए पर्सनल उस पर ध्यान रखने के लिए आप जिम की फ़ी भी पे करते हैं, साथ में ट्रेनर की फ़ी भी तो देते हैं कि नहीं देते हैं? आप जिम वाले से कहते हैं तो मैं ट्रेनर की फ़ी नहीं दूंगा, फिर भी मुझे वैसा ही सब चाहिए जैसा बाकी सबको। ऐसा नहीं होता है। जब हम जिम में जाते हैं वहाँ 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं कराते हैं, हम पूरे पैसे देकर आते हैं। जब हम मूवी हॉल में जाते हैं वहाँ 1 रुपया भी कम नहीं कराते, हम पूरे फीस देकर आते हैं। जब हम पार्लर जाते हैं वहाँ 1 रुपया भी कम नहीं करते, वहाँ हम पूरी फ़ी पे करके आते हैं। जब हम बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं, अगर 5000 का शर्ट है तो हम वो भी ले लेते हैं, 8000 का ब्रांड दिख रहे हैं तो हम वो भी लेते थे, वहाँ बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कराते हैं, कभी नहीं बोला। तो फिर अपनी पढ़ाई में वाई डिस्काउंट? क्यों चाहिए सेल, क्यों चाहिए डिस्काउंट? आपको पता है जब कभी भी आप सेल में जाते हैं या डिस्काउंट में जाते हैं, जब कपड़ों की सेल लगी हुई थी, आप 6 कुर्ते लेकर आते हैं, आप 6 शर्ट लेकर आते हैं और उसमें से पहनते हैं आप 2। आपकी वो सेम भाव पड़ रहा है। अगर आप फ्रेश मटेरियल लेकर आते हैं, आप फ्रेश भी 2 ही लाते हैं, आप 6 में से भी 2 लाए और 4 लोगों को बांट दिए, आपके वो 2 तो उसी रेट में आके पड़ गए ना जबकि वो है। और आपने अपना टाइम वेस्ट किया, लेकर आए, कई दिन तक उसको देख देख के जी दुखाया। क्यों डिस्काउंट चाहिए आपको? क्यों सेल की जरूरत है? अपनी स्टडी में मैं इंडिया की वो लड़की हूँ, पढ़ो, कमाओ, कमाओ और पढ़ो, यही चला है अपनी ज़िंदगी में ना। पापा ने नहीं कर पाए क्योंकि हम भी 6 भाई बहन थे, कमाने वाले एक पापा ही हैं जो कमाते थे, ठीक है। आज भी वही कर रहे हैं अपने लेवल का जितना आज हमारा ड्यूटी हो गया उनके प्रति हमें करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता, हमारे पास भी नहीं थे, बट हमने जब अर्निंग की तो अपने लिए की कि भाई पढ़ने में पूरा पैसा लगाना है। कभी किसी कोचिंग सेंटर से ये नहीं कहा सर डिस्काउंट चाहिए, नहीं कहा। रीज़न, सर आप मुझे उस लेवल का बना दीजिएगा, सर थोड़ा सा बाकी सबकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा मेरे ऊपर, मेरा काम हो जाएगा। फीस तो क्योंकि सर भी तो उनका भी तो घर होगा, उनका परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, उनका बीवी होंगी, उनके लिए कौन पूछेगा? सर सुबह से शाम तक बोलेंगे, उनको कौन कहेगा कि आप खा लीजिए पी लीजिए, खुद को ही करना होगा। तो ऑब्वियसली आप जिस जगह बैठे हैं, मैं जगह, हम सब अपनी अपनी जगह पे सही है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं फीस ले रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप फी नहीं दे रहे तो मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप कंफर्टेबल है तो देन यू ज्वाइन, नहीं कंफर्टेबल नो ज्वाइन। कई बच्चे चाहते हैं कि हम यूनिक्लो क्लासेस जुड़े, आपकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम छोटे छोटे कोर्सेज भी चलाते हैं, 1000 रुपीज़ का, 1500 रुपीज़ का, 3000 रुपीज़ का, हम वो भी चलाते रहते हैं कि भैया छोटा कोर्स है, वो कंफर्टेबली अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फीस को लेके कभी किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जियो फाइबर आपको दे रही है, एयरटेल आपको फाइबर दे रहा है, भारत आपको फाइबर दे रहा है, राइट, BSNL, वो सब आपके घर पर आता है, इंस्टॉलेशन चार्ज लेके जाते हैं, वो सब आपके पास आते हैं, पर मंथ आपसे पैसे चार्ज करते हैं। आज तक कभी आपने डिस्काउंट मांगा? नहीं मांगा बेटा। जितना आपके मोबाइल पे खर्च हो रहा है आप दे रहे हैं, कभी डिस्काउंट मांगा? आपको पता भी नहीं है कि कितना जा रहा है मंथली, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके साल का कैलकुलेट कीजिए, उन सब की तुलना में बहुत ठीक है। मेरा कोचिंग सेंटर तो अभी 4 महीने हुए आए हुए, 4 साल हुए आए हुए। जो फीस आज मेरी है वो फीस 5 साल पहले ऑलरेडी कोचिंगों में चल रही थी। फिर कहाँ मेरी फीस ज़्यादा है बेटा? और जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतना कोई नहीं कर रहा है। आप में से
70% लोगों को ये बात पता है। कैसे? मेरे मोबाइल का स्टेटस देखते हैं। आप रोज देखते हैं, हर सैटरडे ढेरों उसमें स्टेटस लगते हैं टेस्ट के, हर संडे ढेरों लगते हैं स्टेटस टेस्ट के। आप देखते हैं हर वक्त कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताता है कि इस कोचिंग सर ने क्या क्या सीखा। आप हर रोज देखते हैं। मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप का स्टेटस एक दिन में कम से कम 1550 लोग देख रहे हैं। तो 1550 लोगों को ये बात तो पता है कि बंदी मेहनत कर रही है। 1550 कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, अब सबको पता है। तो जब आपको पता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक माँ की तरफ के पीछे लगे रहते हो, बेटा ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, आप भूल जाते, मैं नहीं भूलती आज तुम्हें क्या पढ़ना है। तो मेहनत जो करेगा, स्कूल में मेहनत होती है, वो भी फी चार्ज करती है। DPS जाते हैं, वहाँ कितनी फी लेते हैं। तो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि वहाँ टीचर्स पीछे पीछे भागते हैं, आज ये हुआ कि नहीं आने। वहीं दूसरे स्कूल जहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं, नॉमिनल चार्ज लेते हैं। ठीक है, पढ़ रहा है बच्चा, DPS वाले बच्चे का 98% बन रहा है, बाकी का 1 या 2 बच्चे का बनता अपनी मेहनत से, बाकी चल रहा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप सोचें, आपको कंफर्टेबल लगे देन यू ज्वाइन, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब है। बाकी जो यूट्यूब है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उनके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप पढ़िए, कोई इशू नहीं। बाकी और कोचिंग सेंटर जैसे मेरी तुलना की जाती है, बेटा वो टर्नओवर उनका अरबों का है, करोड़ों का होगा, मेरा नहीं है। मैं छोटा सा कोचिंग चलाती हूँ, छोटी सी मेहनत करती हूँ, जितने बच्चे आ गए उन पर 100% मेहनत करती हूँ, यही टारगेट होता है मेरा। इससे ज़्यादा टारगेट रखती नहीं हूँ। मेरे को क्या है, मेरी फीस एकदम आधी से आधी कर लूँ, अभी भीड़ पड़ जाएगी, क्या सबको संभाल पाऊंगी, क्या सबको मैं टाइम दे पाऊंगी, नहीं ना। एक्चुअल जो बच्चा आएगा वो छूट जाएगा। एटलीस्ट मैं अपना फीस लेती हूँ जो रिजनेबल है मेरे लिए, बच्चों के लिए भी रिजनेबल है, जितना उन पर मेहनत करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी फीस है, और वो खुश होकर पढ़ते हैं और सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करते हैं। हमारी कोचिंग की खासियत क्या है, बच्चे डेली बेसिस पे नोट्स बना के हमें भेजते हैं, डे बाई डे PDF आती है। जो बच्चा PDF नहीं भेजता हम उसको बोलते हैं, भाई आज से PDF क्यों नहीं आई, आज से नोट्स कहाँ हैं, ते नोट्स क्यों नहीं आए, तुम आज क्या नोट्स बनाने हैं। डेली बेसिस पे रिवीजन, हमेशा रिवीजन चलता रहता है। कल जो पढ़ा आधे घंटे पहले उनके लिए क्लास खोल दी जाती है, ताकि आइए डिस्कस कीजिए, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप कीजिए। जब बच्चों का कोर्स पूरा हो गया, वो रिन्यूअल करा रहे हैं, तो रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए भी अलग से कोई सुविधा कि भाई सेकेंड टाइम आया तुम्हें ये फायदे देंगे, हम क्या क्या फायदे देंगे, तेरा एक्स्ट्रा टेस्ट लेंगे, ये तो चल ही रहा है, तुम्हें और टेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक बार उसने पढ़ लिया, सेकेंड टाइम पढ़ रहा है, ताकि एग्जाम नहीं आए तो कंटिन्यू कर सके और कंटिन्यू अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा सके, राइट। साथ ही साथ सैटरडे को टेस्ट, संडे को टेस्ट, पेपर सोल्विंग चलती रहती है। मतलब संडे को छुआई पर बच्चे तुम्हें आज छुट्टी दोगे क्या, मुझे लगता है अभी छुट्टी की जरूरत कहाँ है, जब होगी तब दे देंगे, हर वक्त छुट्टी की नहीं जरूरत है। हाँ ठीक है, मेरी तबीयत ही खराब हो गई, मेरे हाथ में ही नहीं रहा तो अलग बात है, अन्यथा सुबह शुरू होते हैं हम लोग 7 बजे, बच्चों भी ध्यान देना, जो चलता रहता रात को 9 बजे तक। यानी उस बंदे को खुद को फील होता है कि यस फाइनली अब मुझे लग रहा है कि पिछले 5 सालों से अब मैं पढ़ने लगी हूँ। इसे पढ़ाई कहते हैं। रीजन, गुरुकुल ना होके भी गुरुकुल की तरह चलता है। एक एक बच्चे पे अगर कोई बच्चा 3 दिन गायब हो, क्लास में मैसेज आता है बेटा आप आए ही नहीं, क्या हुआ, अन्यथा क्या है, फीस सबमिट हो गई ना, बेटा आया तो बेटे की इच्छा, नहीं आई तो उसकी इच्छा। इसका रीजन यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, फीस ली ना, तो एक एक बच्चे भी ध्यान भी दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो कुछ तो बनेगा लाइफ में। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो जज नहीं बन पाए वो कोचिंग खोल के बैठे हैं, एटलीस्ट वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई, वो फ्री नहीं बैठा है, घर में नहीं बैठा है, वो तो ये कर रहे हैं। इवन मेरे तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी फीस मुझसे भी ज़्यादा है, और मुझे उनको देख के इतना खुशी होती है, वाह या गुरु से शिष्य आगे बढ़ा। इससे ज़्यादा मैं क्या मेहनत कर सकती हूँ कि आप एक अच्छा तरह से पढ़ा सकते हैं। मैं छुपाती नहीं हूँ कि ये नहीं बताना है, ये सेक्शन नहीं बताना है। वाई, जब आप आए हो कुछ करने के लिए, जब आपने फी पे किया, इज माई ड्यूटी कि मुझे आपको देना है। मैं ऐसा थोड़ी नहीं है ये सेक्शन नहीं पढ़ाती, ये सेक्शन में कुछ है ही नहीं, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। उल्टा कई बार हमारे पास डिस्कशन हो जाता है क्लास के अंदर कि अच्छा ये ऐसा क्या हुआ, चलो सर्च करते हैं, सब लोग सर्च करते हैं, वो सेक्शन परमानेंट याद हो जाता है। सर्चिंग भी हो गई, उसका ऑथेंटिकेशन भी निकल गया, प्रोवाइडेड का मतलब भी निकल गया, एक्सप्लेनेशन का मतलब भी निकल गया, एक्सेप्शन का मतलब, एवरीथिंग। और ये सब कुछ एट द टाइम ऑनलाइन चल रहा है। यानी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे चलता है उसके अंदर। किसी ने मुझसे कहा कि ऑनलाइन की फीस इतनी क्यों, बेटा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों बच्चा जज बनना चाहता है। अगर मैं ऑनलाइन में पैसे कम लेती हूँ और ऑफलाइन से ज़्यादा, तो जो ज़्यादा देगा उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन वाला क्या जज नहीं बनना चाहता। जब दोनों को ही जज बनाना है, दोनों को ही चीज़ें सेम पढ़ानी है, दोनों पे मेहनत सेम करनी है, तो फीस में डिफरेंस क्यों। ये तो आप ही समझदार हैं कि जहाँ फीस कम होगी वहाँ कुछ तो लोचा होगा ही होगा, ये तो आप खुद समझदार हैं
टाइम पास मत कीजिए, पैसा फिर कमा लेंगे जिंदगी में, ये समय दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जो गया सो गया, दिनों दिन उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इसलिए हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस एक जैसी है, क्योंकि दोनों में इक्वल डिलीवर होता है। और उल्टा ऑनलाइन की फीस ज़्यादा होनी चाहिए। आपको हॉस्टल का पैसा बच रहे हैं, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, माता पिता के सानिध्य में बैठे हैं, उनका टेंशन खत्म, आपका टेंशन खत्म। आप दूर बैठते हो तो आपका टेंशन रहता है, मम्मी पापा बुजुर्ग है, उनकी तबीयत तो ठीक है नहीं, और आप जब दूर बैठो तो उनका टेंशन, आज का समय इतना खराब हो चुका है, बच्चा सेफ है या नहीं। दोनों सेफ हैं, मम्मी पापा आपके साथ, आप उनके साथ, उनके सानिध्य में आप पढ़ रहे हो, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। दिखाऊंगी कुछ वीडियोस आपको जहाँ पेरेंट्स मेरे लिए बोल रहे हैं कि इतना मेहनत करती है, इतना मेहनत टीचर करी, अब तुम तो कर लो। अपने बच्चों को डांटते जब तेरी मैम इतनी मेहनत करी, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि पेरेंट्स भी मुझे सुनते हैं। और आपके लिए कितनी बढ़िया बात है कि घर बैठ के आपके पेरेंट्स से देख रहे हैं कि आपका टीचर पढ़ा क्या रहा है, वो ढंग से पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ये तो आपके लिए अचीवमेंट है। फिर आप नहीं पढ़ते तो डांट दो तरह से पड़ती है, मैम भी डांटती है, माता पिता भी डांटते, अब तो पढ़ लो। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें हम आपको देते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, पूरा कम्युनिकेशन आप बात तक कर सकते हैं। हाँ, बिना मतलब के हैंड रेस करते तो हम नहीं बात करने देते। जब हम चीज़ अच्छे से समझा रहे हैं तो अच्छे से आप भी हैंड रेस कीजिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात, हर बच्चे से क्वेश्चन रेस किया जाता है। ये भी नहीं है कि हम क्वेश्चन रेज नहीं करते, किए जाते हैं कि हर बच्चा आया है, वो क्लास में बैठा है, वो बताएगा, अटेंटिव रहेगा। इवन तो हम कई बार तो उसे वीडियो ऑन करवाते हैं, तो वो सो तो नहीं रहा है, चल वीडियो ऑन कर अपना, ताकि मैम के सामने रहेगा तो कर क्या रहा है। तो ये पूरा 2 वे कम्युनिकेशन है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हो, ऐसे लगेगा आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हो। अब आती क्लास का टाइमिंग क्या है, 2 घंटे। कई बार बच्चे कहते हैं सिर्फ 2 घंटे, 2 नहीं, हमारे पास 3 घंटे भी, ये आपके ऊपर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे बैठना चाहते हैं, आप 3 घंटे, हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऑनलाइन में आइज ना थक जाए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कोर्स तो वैसा भी हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको कोर्स की, तो वैसे आराम से चल रहा है, कंप्लीट पढ़ाते हैं। कोई केवल ऐसा नहीं है कंसेप्ट आज की कहानी सुना दी हो गया ना, कहानी भी सुनाएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, उस सेक्शन का मीनिंग भी बताएंगे, प्लस उस सेक्शन को पूरा रीड भी कराएंगे। पूरा का पूरा सेक्शन रीड होता है, पूरा सेक्शन आपको बताया जाता है, पूरा बैरेक्ट आपसे खुलवाया जाता है। और इवन तो जब जब जरूरत पड़े तो पूरा बैरेक्ट भी लिखवाया जाता है, क्योंकि किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में बैरेक्ट से बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है। कब कब बुक रेफर करनी पड़ती है, कौन कौन सी करती है, बड़े कंफ्यूजन चल रहे हो। हमारे यहाँ तो सब कुछ मैं ही रेफर करती हूँ ना, जो मेरा डायस होता है उसके अंदर सारी बुक्स होती हैं, बैरेक्ट होते हैं, नोट्स होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं, सब कुछ मेरे टेबल पे मैं एक साथ वो दे देती हूँ, बच्चे लिख के साइड में कर लेते हैं। और वो बच्चे इतनी सारी बुक्स पढ़ेगा, उसको एक ही साथ सब कुछ मिल गया ना, तो अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं रखते हम बच्चों की। क्यों? क्योंकि वो बुक ऑलरेडी मैं लेके आती हूँ, वो बुक मैं लेके उसमें से जो काम की चीजें वो दे देती हूँ। अब जैन पांडे जी को पढ़िए आप, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी कब खत्म होगी आपकी वो जैन पांडे जी, लेकिन वो जैन पांडे जी मेरे डायस पे इसलिए रहेगी क्योंकि उसमें से कौन सी चीज़ आपको लिखवानी है वो मैं ही लिखवा दूंगी, ताकि आपका टाइम बच जाएगा उस बुक को सर्च करने में, उस तक पहुंचने में, राइट। तो इसलिए हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस बिल्कुल एक जैसी है। उसका रीज़न है दोनों बच्चे को जज बनाना है। अब आती है बात, 1 सितंबर को हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 सितंबर को 4 कैटेगरी डाली है इस बार मैंने, लोअर जुडिशरी की, हायर जुडिशरी की, एपीयू की और सब्जेक्ट वाइज। यस, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्टडी भी होती है। आप एक सिंगल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट की सिंगल फीस आप दे सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। उसकी जो भी फी होगी वो आपकी रहेगी और वो जब तक चलेगा आप उस क्लास को आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस सब्जेक्ट की ड्यूरिंग जो आपने सब्जेक्ट का फी सबमिट किया है उसके अंदर जो टेस्ट बनते हैं वो भी आपको मिलेंगे सैटरडे वाले, उसकी आप चिंता ना करें। देन आता है जुडिशरी। जुडिशरी में जिस जुडिशरी को आप चुनेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपने यूपी चुना तो यूपी का इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लोकल लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। लॉ कंप्लीट होगा क्योंकि यूनिक लॉ क्लासेस जीके जीएस नहीं पढ़ाती। उसका रीज़न ये ना, क्योंकि लॉ इंस्टीट्यूट है, यहाँ सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ, कोई फैकल्टीज नहीं होती है। अगर ग्रामर वाले बच्चे राजस्थान जुडिशरी के, उनको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, राइट। तो यूपी का तो कई बच्चे पूछते हैं मैम यहाँ के लोकल लॉ पढ़ाओगे, माइनर सेक्ट? हाँ जी, जो लॉ का आपका सब्जेक्ट है वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। यदि उत्तराखंड लेते हो, इंटरनेशनल लॉ है वो भी पढ़ाई जाएगी। जहाँ का जो लोकल एक्ट है वो सब पढ़ाएंगे, माइनर एक्ट है वो सारे पढ़ाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है बिहार का वो भी पढ़ाया जाएगा, स्मॉल कॉजेस कोर्ट है वो भी, यानी जो लॉ का आपका सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होगा। सारे एक्ट
मैं पढ़ाऊंगी। जैसे इस तरह से सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी पढ़ाती हूँ वैसे वो दूसरे एक्ट भी पढ़ाऊंगी। क्रैश कोर्स होगा तो शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, यदि फुल कोर्स होगा तो डिटेल पढ़ाऊंगी। ये भी ध्यान रखना। क्रैश कोर्स का मतलब ही क्या होता है? शॉर्ट कोर्स। वो कब चलता है? जब जब एग्जाम आते हैं, लेकिन जब हम डिटेल पढ़ाते हैं तब तो पूरा पढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के लगभग सारे स्टेट के हम पढ़ाते हैं। अब आता है कि कुछ बच्चे किताब हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाती है, इंग्लिश में कम पढ़ाती है, कुछ किताब इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ाती है, हिंदी में कम पढ़ाती है। मैं आपको मैं दोनों में पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में पूरा इंग्लिश नहीं बोलती, क्योंकि पूरी इंग्लिश मुझे नहीं आती, या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो चीज़ पता है उसको शर्म किस चीज़ की। लेकिन हाँ बेटा, जो लॉ के कंटेंट होते हैं वो पूरा इंग्लिश में होता है इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए हिंदी में होता है। जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होता है, क्योंकि पूरा इंग्लिश ना तो मुझे आती ना आपको समझ में आएगी। बहुत रेयर बच्चे जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, बाकी हम घर में जो रूटीन बोलते हैं हमें वही चीज़, वही इलस्ट्रेशन उसी रूप में समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं। लेकिन जब बैरेक्ट के कंटेंट या बैरेक्ट में जब पॉइंट बनाने होते हैं तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में बोल के बनाए जाएंगे और हिंदी वालों के लिए हिंदी में बोल के बनाए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई दिक्कत आएगी। और फिर भी आती है इंग्लिश मीडियम को दिक्कत कि नहीं मुझे तो इससे ज़्यादा इंग्लिश चाहिए, तो बेटा वो नहीं कर पाती मैं। हो सकता है भविष्य में मेहनत करके कर लूँ, फिलहाल तो मैं कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में होगा, कंटेंट जो है इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में और हिंदी वालों के लिए हिंदी में होगा, ठीक है। तो लोअर जुडिशरी के लगभग सारे स्टेट है, सबकी अपनी फीस होती है। फीस कितनी? आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे लिख सकते हैं मुझे इस स्टेट की फीस चाहिए। उस स्टेट की फीस का पैम्पलेट आपके पास आ जाएगा, उस पर लिखा हुआ है सारा, क्या टाइमिंग रहता है, क्या फीस है, सब कुछ लिखा होता है। कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से चूज कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। भैया आपको फीस पसंद आएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है, राइट। देन आते हैं हम आगे बढ़ते हैं एडीजे के लिए। एडीजे की क्लासेस का, हाँ, इस लोअर जुडिशरी की क्लासेस का भी हमारे पास चलते हैं 3 टाइम, 7:30 से लेकर हमारा चलता है 9:30, ठीक है। दूसरा चलता है हमारे पास 8:30 से लेकर 10:30। इवनिंग में चलता है हमारे पास 5:30 से लेकर 7:30, यानी 2 to R की क्लासेस है। उसके बाद आता है एडीजे की। इसका टाइम तो एकदम डिफरेंट है। मॉर्निंग में उठते सबसे पहले क्लास ही आती है आपकी, मॉर्निंग के अंदर 6 to 7:30, ठीक है। तो एडीजे की क्लासेस मॉर्निंग में रखी, कंफर्टेबली, सीनियर्स हैं आराम से ज्वाइन कर सकते हो, उठते सीधा पढ़ो, फिर अपना पूरा दिन अपना काम करो, ठीक है। तो हाई जुडिशरी के लगभग सारे स्टेट कवर करते हैं, बट फिर से क्योंकि लॉ ही पढ़ाते हैं, जीके जीएस हम नहीं पढ़ाते हैं। तो लॉ का कंप्लीट होगा आपका, ये भी 1 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी 1 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। देन अभी हमने 3 एपीओ स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ, मध्य प्रदेश एपीओ, हरियाणा एपीओ। इन तीनों की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, वो भी हो रही है आपकी 1 तारीख को। और देन आता है आपके पास सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है जो सब्जेक्ट हमारे नया स्टार्ट होता है उसके एक पैम्पलेट जारी हो जाता है, भैया जिसको कंफर्टेबल है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे आता है ये वीडियो, 1 सितंबर की बात हो रही है, बाद में आपने देखा तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन आपका बैच स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 1 सितंबर को बैच स्टार्ट हुआ और आपको लगा 6 सितंबर को मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन बैच तो स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए सेक्शन नंबर 28 पर और आप ज्वाइन करते हैं सेक्शन 28 से, तो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें आपका सेक्शन 1 से लगा के 27 तक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ इस ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, क्लासरूम में जो नोट्स बनाते हैं वो एक पीडीएफ जो बच्चे से लेके हम आपको दे देंगे, ताकि एक बार आपके पास वहाँ तक नोट्स हैं कि आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। रिवीजन हमारा चलता रहता है। हमारी क्लास में बड़े अच्छे अच्छे रूल होते हैं, जैसे आइज क्लोज करा दी, एकदम लंबी सांस लेके छोड़िए, तो मैंने पूरा रिवाइज कराया, ताकि कंटिन्यू आपके साथ रिविजन चलता रहे, राइट। तो यहाँ पर आता है कुछ छूट जाता तो आपको मिल जाता है, देन जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा और जो गया है वो आपके आगे जुड़ता जाएगा। अब आपका सवाल आता है मैम और लाइव क्लासेस के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो देते नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस सुनना कि रिकॉर्डिंग ले लेके इकट्ठी करते हैं हम और कभी देखते ही नहीं है। लाइव क्लास में एक डर लगा रहता है, आज की क्लास छोड़ के तो कुछ मिलेगा नहीं, दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए एक सुविधा कर दी कि भाई कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस अगर आप नहीं आ सकते तो हम जब बच्चे दूसरे जो नोट्स बनाते हैं उसकी पीडीएफ उस दिन की लेके हम आपको दे देते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल है। नहीं इससे तो बढ़िया कुछ तो मिल गया और रिवीजन हमारे चलते रहते हैं, तो वो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगला सवाल आता है मैम नेट नहीं चला तो भैया पहली शर्त इस क्लास की यही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यानी फाइबर लगाने के बाद ही क्लास ज्वाइन करें,
तभी जाके आप स्मूथली इसको ले पाएंगे, अन्यथा तो मतलब ही नहीं है। और ऐसा नहीं फाइबर रोज बंद होता है, ठीक है, अभी कुछ सिचुएशन से बारिश की वजह से बंद होता है, अन्यथा नहीं। अब आप कहेंगे मैम लाइट चली गई तो, ये भी सही बात है, लाइट चली गई तो उस समय अपने मोबाइल में इतना नेट डेटा तो होता ही ना कि उस दिन की क्लास हम ले ही लेंगे। तो ये नहीं कि तो 100 बहाने। ऑफलाइन क्लासेस आते हो, पेट दुख गया तो, हेडेक हो रहा है आज तो, बुखार आ गया तो, ये सब चीजें ऑफलाइन में भी चलती है। ऑनलाइन में नेट प्रॉब्लम चलती है, ऑफलाइन में बुखार आ जाता है। आज दोस्तों ने कहते चलो प्लानिंग करते हैं, पार्टी करने चलते हैं, उस दिन कई बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, इधर क्लास चल रही है, वो जोधपुर घूम रहे हैं, फोर्ट घूम रहे हैं, वो उमेद पैलेस देखने जा रहे हैं, वो हमारे कायलाना झील में घूम रहे हैं, इधर क्लास चल रही है, नहीं आ रहे क्लास में। ऑफलाइन में भी क्लासेस मिस तो होती हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपका फ्रेंड आपको नोट्स दे देता है, तो ऑनलाइन में हम आपको उस दिन के नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं कि आज हमने पढ़ा है। और रिवीजन हमारा इतना चलता रहता है कि वो किसी न किसी दिन वापस आपके आ ही जाता है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, घर परिवार हैं, तो किसी को आज हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ चलती है और वो हमें मान के चलना है कि चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं और उसको हैंडल भी हमें करना है। लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा है कि आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। अब आती जॉब वाले लोग, वो कई बार मैसेज करते हैं हम जॉब करते हैं, हम रूटीन क्लास अटेंड करते हैं, हमें वीडियोज़ दे दीजिए। बेटा वीडियो क्या, जब रूटीन क्लास लाइव क्लास में रोज अपडेट होता है, उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, अभी हम वीडियो नहीं दे रहे, समय आएगा जब हम भी वीडियो देंगे। हो सकता है उस समय 1 साल के अंदर आ जाए, हो सकता है उस समय 5 साल के बाद आए। जब तक होगा ना जोश है तब तक पढ़ा लेते हैं, फिर जब क्या लगेगा हाँ यार अब अपन थक गए हैं, उस दिन रिकॉर्डिंग करके चला लेंगे। लेकिन जब तक हम अपडेट दे सकते हैं तब तक तो अपडेट दे। जब तक हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे देना चाहते हैं कि हाँ इंडिया में इतना रिजल्ट हमारे पास हो जाना चाहिए, तब तक तो लाइव चला लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अब आती है जो सबसे बड़ी बात कि जब आपको कहीं जाना होता है तो आप पहले उसके रिव्यूज़ देखते हो कि ये क्लास कैसा है, या ये होटल कैसा है, ये मूवी कैसी है, ये चीज़ कैसी है, ये लोगों के रिव्यूज़। बेटा अपना अपना नज़रिया है। कई लोग कहते हैं बहुत ख़राब है, मैं कहती नहीं यार मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छी है। यानी हम भले तो जग भला। जब हम देखेंगे तो हमारा नज़रिया, हमें क्या पता कि दूसरे ने क्या किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का रिव्यू लेने से बेटर है हमें खुद अपना काम करना चाहिए। क्योंकि हमेशा पेरेंट्स एक चीज़ सिखाते हैं, हम भले तो जग भले। हम लड़कियां हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो हमें से चीज़ सिखाई गई, यदि तेरे आंखों में रंग है, यदि तेरी आंखों में रंग है तो किसी की हिम्मत नहीं तेरे सामने आंख उठा के देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई है और उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर हमेशा चलते रहते हैं। तो मुझे लगता कि हमें दूसरों के रिव्यू लेने से बेटर है कि हमें अपनी चॉइस देखनी चाहिए कि मुझे जाना है, मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, टीचर का काम पढ़ाना है, मेरा डेडिकेशन मेरा काम आएगा। मुझे सारी चीज़ें देख ली, समझ ली, अच्छा इसमें ये मिल सकती है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मिल गई ज्वाइन करो, नहीं मिली इग्नोर करो। क्योंकि कई बार बच्चा बेचारा दूसरी कोचिंग चला जाता है, द एंड ऑफ वापस आता और उसने कहता मैं तो 3 महीने पहले आने वाला था, मैं 6 महीने पहले आने वाला था, लेकिन लोगों ने रोक दिया, लेकिन एंड ऑफ मुझे आना पड़ा। और दुख किस चीज़ का हो रहा है कि वो 3 महीने और 6 महीने खराब हो गए, वहाँ तक भी कुछ नहीं। जब वो बच्चा उस बच्चे को यहाँ देखता है तो उसको फ़ोन करता है कि मैम के नोट्स हमें भी दे देना, मैम की टेस्ट सीरीज जो है हमें भी दे देना। तो जब मैम अच्छा ही नहीं पढ़ाती है, मैम अच्छी ही नहीं है, तो फिर मैम के नोट्स क्यों ले रहे हो उस बच्चे से, मैम की टेस्ट सीरीज क्यों ले रहे हो उससे। तुमने जिसको 6 महीने पहले जाने के लिए रोका, 3 महीने पहले जाने के लिए रोका, फाइनली वो बच्चा यहाँ पहुँच गया, तो अब तकलीफ क्या हो रही है, मुझे भी दे दो। फिर तो मतलब ही खत्म हो गया ना, नहीं रहा ना फिर कोई मतलब, फिर तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अभी हाल ही में कई बच्चों के मैसेज आते हैं, मेरे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जिन्होंने 1 साल पहले टेस्ट सीरीज ली, तो वो मुझे बताते हैं मैम आज ये फेसबुक पे चल रहा था आपको लेके। मैं कहती हूँ बेटा इग्नोर करो, तो कहता मैम अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो अच्छा ये लगा कि उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा बच्चा थैंक यू सो मच, आपको मैं याद तो हूँ, कम से कम मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि आप 1.5 साल पहले मुझसे टेस्ट सीरीज ली, लेकिन आज भी आपको मैम याद है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि इस एक घटिया पोस्ट के चक्कर में आपने मुझे कॉल तो किया। मेरे लिए इतने बड़ा अचीवमेंट है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है कि मेरे लिए सोचने के लिए इतने लोग बैठे हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि जिनको गलत काम करना है वो करेगा। मैं चाहूँ तो आज IT एक्ट में जाकर एक डिफेमेशन का केस लगा सकती हूँ कि जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती आप किसी का नाम मत उठाइए। क्या होगा, फ्यूचर खत्म, क्या होगा, केस चलेगा, एग्जाम दे पाएगा ज़िंदगी में, नहीं ना। फिर भी मैं सेंड करती हूँ, मुझे लगता है ठीक है ना, कहने दो उसको, उसकी इच्छा है। लेकिन जब आएगा अंत रिजल्ट तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। तो फिर से यही कहूँगी कि इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि उनके साथ आप क्यों ऑफेंडर बन रहे हो। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, जो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं वही ऑफेंस करने जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर मैम ने चाहा तो एक मानहानि का केस लगाएगी, इन अ सिविल और इन अ क्रिमिनल।
तो सारा काम वही कंप्लीट हो जाएगा। 499, 500, 2 साल की सजा है बेटा, 3-4 साल तक केस चला लेंगे अपन भी, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन क्यों? एग्ज़ाम देना है, जज बनना है, फ्यूचर थोड़ी खराब करना है। थोड़ा सा पेशेंस अपने लिए भी रखें और थोड़ा सा सामने वाले के लिए भी छोड़ दें, क्योंकि जितना आप आ रहे हो उतना हम भी आ जाएंगे। सरप्राइज तब होता है कि जब फेसबुक 10 लोग मेरी बुराइयां करते तो ऑल आर हैप्पी कि यस उर्मिला राठी की बुराई हो रही है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट लिख दिया, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मैं पिछले 6 महीने से कोचिंग ले रही हूँ, मैंने फिर से रिन्यूअल कराया है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती है। बोले ये तो मैम की चमची है, ये तो मैम का चमचा है। यानी जब 10 लोग मैम की बुराई करे इज हैप्पी कि यस सब लोग बुराई करे इज वेरी गुड। एक बच्चे ने आके कह दिया, 2 बच्चे ने आके कह दिया, 3 बच्चे ने कह दिया, ऑल आर चमचे, ऑल आर चमचीज। वाई? यही से बुराइयां ही सुनना चाहते हो? तो हाँ भाई, हूं मैं गलत। अब मत देखिए वीडियो। एक बच्चा लिखता है कि मैम कि यहाँ कोचिंग ज्वाइन कभी मत करना, लेकिन मैम जो फ्री में पढ़ाती वो लेते रहना। फिर क्या रह गया उसका मीनिंग? इसका मतलब मैम फ्री में पढ़ा रही है, मतलब मैम अच्छा तो पढ़ाती है, उसका मीनिंग हुआ फ्री में जितना पढ़ना पड़े पैसे दे के मत पढ़ लेना। तो माँ सरस्वती कहती हैं बेटा जिंदगी में सफल होना है, गुरु को जब तक तुम दक्षिणा ना दोगे, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तुम कितना भी पढ़ लो तुम वहीं के वहीं रहने हो। वो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा कह रही है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, अब हम लोग वीडियो डाल के बड़े खुश हो जाते हैं, ये आज हमारा वीडियो चला गया है, 5 पर्सन आएंगे डिसलाइक करके जाएंगे, वो 5 फिक्स है, वो बैठे ही डिसलाइक करने के लिए। इट्स ओके ना, क्या दिक्कत है? आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे उस एक डिसलाइक के लिए आप इंतजार करते हो नया वीडियो आएगा, देन आप उस टाइम में अपना एक टारगेट पूरा कीजिए, अपने एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, अपने 6 सेक्शन कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए बेटा, और अपना जिंदगी में सफल होइए। असफलताओं की कहानियां बहुत सारी हैं, आप बड़े होके सक्सेस होके अपनी सफलता की कहानियां सुनाना कि देखिए हम कैसे सफल हुए हैं। और ये चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं, सब खत्म हो जाएगी और ये टाइम चला जाएगा बेटा, दोबारा टाइम कब मिलेगा, है ना? क्योंकि मेरे लिए तो दिक्कत नहीं है, मुझे तब होती है थोड़ी सी दिक्कत जब बच्चे दुखी हो जाते हैं, मैम आज लोग ये कह रहे हैं, मैम ये हो रहा है, आप ऐसे नहीं हो, मैम लोग ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा लोग तो कहेंगे, जब लोग हमारे फेवरेट अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या चीज़ हैं। मुझे अच्छा लगा, एक कमेंट पढ़ा था अमिताभ बच्चन से, जब पूछा था कि अबे ए पता नहीं बहुत गंदा सा वर्ड यूज़ किया, और उसने पूछा कि ऐश्वर्या कहाँ है, और अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, वो वहाँ हैं जो इस जन्म में क्या तुम 7 जन्म भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। सही बात है। वैसे बच्चन जी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, वो जिस जगह पे खड़े हैं, लेकिन कई बार आप ऐसी घटिया बात कर लेते ना, आदमी रह के भी चुप नहीं हो सकता, क्योंकि हैं हम सब मानव, हम भगवान तो नहीं है कि हमें सब कुछ पता रहेगा आप क्या कह रहे हैं, हम सब कुछ सहन करते जाएंगे आप क्या कह रहे हैं। वी आर नॉट ए गॉड ना, भगवान भी कई बार रिप्लाई करना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी होती है, गॉड को भी कुछ रिप्लाई करना पड़ता, वो भी समय पे साथ सब कुछ चीज़ें दे देते हैं। तो इतना अच्छा उनका था। तो मुझे ये लगता है कि अपने समय को बचाइए, इन सब चीज़ों से दूर होइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बच्चे दुखी होते हैं, इसलिए मुझे बार बार आके कहना पड़ता है कि ये दिक्कतें हो रही है, ये दिक्कतें हो रही है, ये दिक्कतें हो रही है। कहेंगे बच्चे फ़ोन करते हैं, मैम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 6 महीने पहले कमा कहेंगे फीस सबमिट करेंगे, क्या लिखूंगी मैं? ओके बेटा, डोंट कॉल मी बेटा, आई एम नॉट योर बेटा। यदि कोचिंग ज्वाइन करता तो स्टूडेंट होता, बेटा नहीं। यानी मैं उसको ओके बेटा भी लिखती हूँ तब भी तकलीफ है। अब भाई नहीं कर सकते अफोर्ड तो ठीक है ना, और तो मैं क्या कर सकती हूँ? इट्स नॉट ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ना कि भाई हाँ ठीक है चलो तुम नहीं करते, तुम जितना करते उतना दे दो, ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ ना मैं। तो कई बार सुबह से शाम तक ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है हाय रे ऐसा भी हो सकता है इस संसार में, ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कोचिंग चलाना इतना आसान है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग आपसे खुन्नत लेकर ही बैठे रहेंगे, ये कैसे आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग तो कैलकुलेट करते हैं, मेरे स्टेटस देखे, अच्छा इसकी फीस कितनी है, इतना 1 2 3, ओ माय गॉड इसने इतने पैसे कमा लिए, ओफो यार एक महिला होकर इतने सारे। वो ये देखा ही नहीं ना कि 4 बजे उठती होगी बेचारी, रात को 11 बजे तक सोती है, दिन भर काम करती है। वो नहीं देखा किसी ने 16 घंटा मेहनत कर रही है, 17 घंटा कर रही है, 15 घंटा कर रही है, अच्छे से मेहनत कर रही है, बच्चों को इस लायक बना रही है कि बच्चे आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो नहीं देखा, बस काउंटिंग, ओ माय गॉड इतना, इसको इतने की कहाँ जरूरत है। हमेशा हम दूसरों में ही पड़े रह जाते हैं, हम ये नहीं सोच पा रहे मुझे क्या करना है,
मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जैसे मैं हर रोज एक नई प्लानिंग करती हूँ। आप में से कई बच्चे जो मेरे स्टेटस देखते अरे आज एक नया है। कई बार तो बच्चे जो रेगुलर पढ़ते बोलते मैम आप कैसे कर लेती है, मतलब हर रोज एक नई प्लानिंग कहाँ से ले आती है, हर रोज एक नई चीज कैसे कर लेती है। हम जब भी आपका स्टेटस देखते हैं आज कुछ मैं फिर नया कर रही, क्योंकि मैं हर बार ये सोचती कुछ नया किया जाए। आज एक छोटा सा कोर्स चलाते हैं, वो बच्चा भी जुड़ जाए जो नहीं जुड़ पा रहा है। एक बड़ा सा कोर्स चला लेते हैं, ये बच्चा जुड़ जाएगा। अभी हाल ही में हमने जनवरी फरवरी में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। हमने क्या किया, उस टेस्ट सीरीज को चलाया, फिर वो टेस्ट सीरीज खत्म हो गई। हमने बच्चों से कहा कोई बात नहीं, हम यही पेपर तुम्हें दोबारा देंगे, तुम दोबारा से इसको करो, क्या दिक्कत है, मुझे सिर्फ डे बाई डे उसको भेजना ही तो है, तुम्हारी फिर से कंटिन्यूटी हो जाएगी, नुकसान क्या है। हमने एक छोटा सा कोर्स चलाया था 45 डेज का, वो डेज खत्म होने लगे, बच्चों ने क्या करें, मैं चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं, पहले 100 सवाल दिए 25 दे दूंगी, इससे ज़्यादा क्या दिक्कत होगी। वो ठीक है, कई बार टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाट्सअप अपनी सिस्टम चेंज कर देती है तो थोड़ा मेरे को डैमेज हो जाता है, तो चीज़ें चलती रहती है। और हमें लगता है जो बच्चा जुड़ गया हम उसे दे दे, हम उसे तब तक देता रहे जब तक वो खुद कह दे भैया अब नहीं चाहिए, या वो सेलेक्ट ना हो जाए, या वो कहेगा भैया मैं तो जा रहा हूँ। और कई बार ये होता है, जैसे कि मैं जब मैं 2015 में पढ़ती थी, मैं हमेशा एक चीज़ कहती थी भैया अगर तेरे पास पैसे हैं, जैसे मैं खुद 2015 में मैंने बहुत सारे कोचिंग जो किए थे जब मैं स्टूडेंट थी, मैं हमेशा बच्चों से एक चीज़ कहती हूँ, यदि तेरे पास पैसे हैं तो मोर देन 2 कोचिंग ज्वाइन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, तुम स्टूडेंट थे और हमेशा रहोगे। यदि तुमने दूसरा कोचिंग भी ज्वाइन किया मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम अपनी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं तो रखोगे, या तुम किसी और इंस्टीट्यूट पे पढ़ते तो मेरे पास भी आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, वो सिलेक्शन कैसे भी हो, बस सिलेक्शन चाहिए होता। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, तुमने मेरे यहाँ पढ़ाई की, तुम मेरे स्टूडेंट रहोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे कोचिंग पढ़ के हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट नहीं रहेंगे, क्या उनसे कुछ नहीं सीखा, सीखा है, सीख के आए, ठीक है, उनको कंटिन्यूटी चाहिए, वो मेरे पास आ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे यहाँ से पढ़ के गए और किसी और में पढ़ रहे हो, या कहीं से और से पढ़ के आए मेरे यहाँ आए हो, आप दोनों ही कंडीशन में आप यूनिक्लो क्लासेस के परिवार के मेंबर ही रहेंगे। और आपको जो सुविधा यहाँ सबको मिलती है वो आपको भी मिलती रहेगी, वो आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में पढ़ के आप अपना समय जो लगा रहे हैं उसको आप इग्नोर करें, इग्नोर करके अपना फोकस करें, और अपना फोकस करके अपनी स्टडी का टारगेट दें। ये जो समय आपको मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा, पूरा टाइम आप अपने घर पर हो। जो जॉब करे उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है ताकि वो पढ़ पा रहे हैं, इतने टाइम में वो भी नहीं पढ़ पाए, उनके भी एक सपने की उम्मीद स्टार्ट हुई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा ज़िंदगी, हमें आगे बढ़ना, अपना काम करता है। तो 1 सितंबर से हम लोगों के बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बीच में भी ज्वाइन करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। वो जिस दिन ज्वाइन करेगा उसका क्लासेस उसी दिन स्टार्ट होगी। अब आता है आपके पास फीस कैसे पे करनी है, क्या रहेगा, 1 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ हम नहीं रखते, मंथली नहीं होता कोई फीस, या तो 1 इंस्टॉलमेंट एक साथ देने पर 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाता है। जो भी फीस होती है उसमें से 3000 कम कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चा एक साथ देता है तो कुछ तो फायदा हो, 3000 कम कर देते हैं। और नहीं तो 2 इंस्टॉलमेंट होती है, पहले 50% और बाद में 50%, एकदम आधी, पहले आधी दे दो, 1 महीने बाद बाकी की आधी देनी होती है। इसमें कंप्लीट आपका रहना होता है और इसमें आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, आप पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, आप बिल्कुल सही अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी फीस, आप बिल्कुल सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ कि बहुत सारे काम नहीं कर सकती, तो कंफर्टेबल रहिए, आराम से रहिए। अगर ढंग से देखेंगे, आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे, और मेरे नहीं, मेरे जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं और वो सब भी अच्छा पढ़ाते हैं, गलत कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। वो जब आके खड़ा होगा ना आपके सामने, वो अपना 100% लेकर आता है। और हम टीचर्स कभी नहीं कहते, हम में से कोई नहीं कहता हमने जो पढ़ाया ऑथेंटिक है। भाई अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम मिलान भी कर लेना, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग होता है। अब जैसे राजस्थान जुडिशरी कहती है पनिशमेंट 6 है, बाकी सब जुडिशरी कहती 5 है, तो क्या करेंगे। 101 इंडियन एविडेंस एक्ट लगभग एग्जाम के तक शिफ्ट नहीं होता, कुछ एग्जाम के तक शिफ्ट होता है, तो वहाँ आके हम टीचर्स भी तो कन्फ्यूज होते हैं कि भैया किस स्टेट के लिए क्या माने। वो चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है, तो चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपना टारगेट बनाइए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। आपको सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब आपके साथ बैठा है, क्लासेस ज्वाइन करते तो टीचर हमेशा आपके लिए तैयार बैठा है। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट होता है मैसेज करते बता दीजिए, हम यही लिखते हैं अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रेमलता सिल्लू है चौधरी, और मैंने 2005 में लॉ किया था। उसके बाद मैंने 2008 में LLM किया था। मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर बच्चे हो गए, तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला तैयारी करने का,
लेकिन जब मैंने उर्मिला मैम का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास लेके भी घर पे तैयारी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है, उनसे बात की। लेकिन जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कहीं पर भी कि मैं अफ़सोस नहीं हुआ किस बात का कि हाँ मैम ने फ़ीस ली है। जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं मैम कि सब कुछ कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। उनके याद कराने का तरीका, उनके सेक्शन हटाने का तरीका सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। जैसा उनका नाम है कोचिंग का, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर में है, वैसे ही वो पढ़ाई का तरीका भी उनका यूनिक है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने आज तक कभी टीचर को इतना अच्छा पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। फिर भी पता नहीं किसी लोगों को उनसे दिक्कत है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ की दिक्कत है उनको। तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके ऑनलाइन क्लास का इतना बढ़िया रहा है कि मतलब मैं बाहर नहीं जा पाई। इस बात का मुझे इतना अफसोस रहा था कि मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाई, लेकिन घर बैठे मुझे सुविधा मिली। इसके लिए मैं उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैम ज़िंदगी में इतने आगे जाएं जितना हमारी दुआएं हैं मैम के साथ। और आप लोग जो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो मैम एकदम इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि मतलब कुछ समझा देते हैं, वो पहले से ही समझ जाते हैं कि नमस्ते, मैं एडवोकेट विजय गुरावा, ब्रजलालपुरा, तहसील चिड़ावा, ज़िला झुंझुनू, राजस्थान से। मैं SULC का ADJ कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैडम डायरेक्टर उर्मिला राठी बहुत ही गजब का पढ़ाती है। मैं उनका वीडियो यूट्यूब पर जनवरी 2018 से देख रहा हूँ। उनका पढ़ाने का अंदाज़ ही बहुत गजब का है। मैडम ने जब से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से हमें उनके वीडियो देख देख कर अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैंने इनको वीडियो देखकर फर्स्ट टाइम देखा तो ये ऐसा लगा कि वाह, ऐसा कौन पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैडम ने वो कर दिखाया। उनके वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखकर मैंने प्री 2019 पास की। ये उनके वीडियो देखकर मैं एग्ज़ाम दे के आया और अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। मैडम का पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। वो हर बच्चे को देखती है कि किस इसमें क्या कमज़ोरी है, किस हिसाब से पढ़ रहा है, कमज़ोरी उसको दूर करती हैं, उनसे पूछती हैं, बात करती हैं, खुद बात करती हैं। बच्चों से फ़ीस लेती हैं, जितनी फ़ीस लेती हैं उससे दुगुना मैडम बच्चों को देती है। लोगों को लगता है कि मैडम बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो देती है, पढ़ाई करवाती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चों से करवाती हैं। आज उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ कानून में। हमें नहीं पता पहले कि कानून कैसे पढ़ाया जाता था। आज बहुत पढ़ाने का तरीका आ गया। उनको बच्चों देखकर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम कानून कोर्ट को बता सकते हैं। हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद और जो इनसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो खुद कहीं पे जाके बोल सकते हैं हम SULC के स्टूडेंट हैं, हम उर्मिला मैम के स्टूडेंट। कुछ बच्चे इनके बारे में अफवाह फैलाते हैं, फीस वापस करने की बात करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, इन मैम की पढ़ाई से वंचित हो गए। आप मैम का सितारा, मैम का सूरज आज पूरे देश में चमक रहा है। जिस हिसाब से हर क्रिकेटर ये सोचता था कि एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खेलूं, उसी हिसाब से आज हर बच्चा ये सोचेगा कि मैं उर्मिला मैम से पढ़ूं। मैंने भी उनका अंदाज़ देखा है, मैं खुद उनसे पढ़ रहा हूँ, 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था पहले, मैं अब सोच जता रहा हूँ कि मैंने पहले उनसे कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया। मैं 2019 में पास हो जाता। मैडम
के बारे में अंत में ये कहूँगा, आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है। आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है। आपके साथ साथ हमारा भी समय बदलने वाला है। थैंक यू।